नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए ये साल भी कमाल का है, जैसे नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए था। सबसे पहले एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है। हमारे देश में एक चलन सा बन गया कि कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं हो सकती है। सबसे पहले एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है, उसके बाद उस डेट को पोस्टपोन किया जाता है, फिर उस डेट को प्रीपोन किया जाता है, फिर एक लंबे अंतराल के बाद एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने के बाद फिर कोई कोर्ट में केस हो जाता है और उसके बाद फिर से पीजी एस्पिरेंट्स को इंतजार करना पड़ता है। सरकारी तंत्र के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब गवर्नेंस जो होगी उनके लिए उनके टाइम की वैल्यू जो होगी वो करेगी। लंबे इंतजार के बाद पीजी के अलग अलग स्टेट्स ने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अलग अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल लोग वेट कर रहे हैं कि 19 तारीख को कोर्ट में चल रहे केस का क्या डिसीजन होगा। बहरहाल सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, ऑल इंडिया ने और स्टेट ने भी अपनी अपनी प्रिपरेशन कर ली है। बहुत सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग लेवल पर वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, ताकि जैसे ही काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर्ड हो तो और भी समय डिले ना हो। बहरहाल कुछ भी हो, इन सारी चीजों में बर्बाद जो समय होता है, वो बहुमूल्य समय जो बर्बाद होता है वो डॉक्टर्स का ही होता है, जो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए लगातार सालों की मेहनत के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें रैंक सिक्योर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने एडमिशन के लिए उन्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट में, जहां पे वेस्ट बंगाल स्टेट ने भी पीजी की अपनी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर कर दी है। वेस्ट बंगाल जहां पे जिसके ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic.in है, वहां पे जाकर के आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पीजी की काउंसलिंग के शेड्यूल्स को देख सकते हैं और अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहरहाल मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके टोटल जो इन्होंने शेड्यूल दिया है उसके बारे में और अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने की, और ये शेड्यूल जो होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको डाल दूंगा, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट है और आप इस साल पीजी में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन नीट पीजी एडमिशन से अगर हो, काउंसलिंग से अगर हो, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हम लोगों ने पिछले साल में देखा कि नीट पीजी के ऊपर में कट ऑफ जो था वो 0 कट ऑफ हो गया था। सारे स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल थे, जो भी एग्जामिनेशन में जिन्होंने अपीयर किया था, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो चुके थे, जिसके चलते पूरे देश में पीजी सीट्स को लेकर के बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि लोअर नंबर्स के साथ भी उन्होंने अपने सीट सिक्योर कर ली थी, और बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी होने के बावजूद, उनका नंबर अच्छा होने के बाद उनको सीट नहीं मिला। तो कैसे आप मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट कोटा में कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, और एनआरआई कोटे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, अलग अलग स्टेट्स की स्टाइपेंड क्या है, कैसे हो सकता है वहां पे एडमिशन आपका, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे आप पार्टिसिपेट करें, और अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग को आप कैसे करें पार्टिसिपेट, अलग अलग जगहों पे कब किस समय में क्या सीट्स आती है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरेशन है शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसके बावजूद अगर आपके पास कोई रहता है कंफ्यूजन, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे हमसे बातचीत करके आप अपने लिए और बेटर अपडेटेड इंफॉर्मेशन नीट पीजी एडमिशन 2024 के लिए ले सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है। पब्लिकेशन जो है वो, जो इन्होंने ये शेड्यूल पब्लिश किया है, 12 तारीख को पब्लिश किया है, 12 नवंबर को, और जो शेड्यूल है वो 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो होगा, जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो फीस की पेमेंट होगी वो भी 18 से 20 तारीख तक आप कर पाएंगे, 20 नवंबर तक। और सक्सेसफुली फीस के रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में जो है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। एनआरआई कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वेरिफिकेशन स्वास्थ्य भवन करता है, और बाकी जो जनरल कैटेगरी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, नोडल सेंटर के रूप में उसको अलॉट किया जाता है, जहां पे स्टूडेंट को फिजिकली अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप, पे की गई फीस के साथ उनको फिजिकली वहां पे अपीयर होना पड़ता है, अपने मेडिकल फिटनेस के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। और उस वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है वो 19, 20 और 21 तारीख को दी गई है नवंबर को, जहां वेरीफाई करा सकते हैं। वंस यू आर वेरीफाइड, उसके बाद सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होगी वो 22 नवंबर को जारी होगी, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगी 22 से 24 तारीख तक होगी। इसके अलावा जो पब्लिकेशन होगा फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का, वो 27 नवंबर को होगा, और इसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी वो 28 तारीख से लेकर के 28 और 29 तारीख को होगी, और उसके अलावा 2 और 3 तारीख को होगी 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक।
ये रिपोर्टिंग जो होती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ये रिपोर्टिंग जो होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नोडल सेंटर में, जहां पे सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अपना टेबल मिलता है और वहां पे ही स्टूडेंट्स जाकर के फिजिकली रिपोर्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी, सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और 12 से लेकर 14 तारीख तक नीट पीजी 2024 के लिए वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन फीस पेमेंट भी आप 14 तारीख तक कर पाएंगे, और 13 तारीख और 14 तारीख को फिर उसी क्रम में आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्वास्थ्य भवन में, और जो मैनेजमेंट कोटा या स्टेट कोटा के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए वेरिफिकेशन उनके रजिस्ट्रेशन स्लिप में अलॉटेड नोडल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो उनको मिलेगा, जो अलग अलग बंगाल के डिफरेंट लोकेशंस पे बनाए जाएंगे। एक बार उसके अलावा जो सीट से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट राउंड में सीट ले लेंगे, तो अगर वो सीट सरेंडर करना चाहते हैं कॉलेज लेवल पे, तो वो आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 16 तारीख को वो कर पाएंगे। पब्लिकेशन जो होगी सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की सेकंड राउंड की वो 18 तारीख को पब्लिश हो जाएगी, मतलब 18 दिसंबर को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगा 18 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक आपको दी जाएगी, और जो अलॉटमेंट आएगा वो 24 दिसंबर 2024 को आपको रिजल्ट दिया जाएगा अलॉटमेंट का। इसके अलावा रिपोर्टिंग जो आप कर पाएंगे 26, 27 और 28 तारीख को फिर से गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड नोडल सेंटर्स पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने सेंटर्स पे कर पाएंगे। थर्ड राउंड जो होगी उसकी रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक होगी, जो कि जनवरी 2025 में होगी। मतलब काउंसलिंग एग्जामिनेशन आपने 2024 में दिया और एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अगले साल इंतजार करते करते 2025 में जाना पड़ेगा। तो 7 और 8 तारीख को 2025 जनवरी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका 7 और 8 को ही आप फीस पे कर सकते हैं। 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 2 दिनों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा 9 तारीख को जो होगा फिर से ऑनलाइन सरेंडर आप कर सकते हैं सीट्स को, जिनको अलॉटेड हुआ है वो अगर चाहे कॉलेज लेवल पे तो 4 से 6 बजे तक वो सरेंडर कर पाएंगे। और उसके बाद जो होगा सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश हो जाएगी 10 तारीख को 2 बजे, और इसके अलावा 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चॉइस फिलिंग के लिए विंडोज जो होंगे ओपन हो जाएंगे। पब्लिकेशन जो होगा रिजल्ट का वो 15 जनवरी को होगा, और फिर से 16, 17 और 18 जनवरी को स्टूडेंट्स जो होगा अपने अलॉटमेंट के साथ अपने अलॉटेड कॉलेज में, अगर वो गवर्नमेंट अलॉटमेंट हुआ है तो वहां पे, और अगर प्राइवेट में हुआ है तो गवर्नमेंट द्वारा एलोकेटेड किसी गवर्नमेंट नोडल कॉलेज में जो आपको डिक्लेयर किया जाएगा वहां पे जाकर के आपको फिजिकली अलॉट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्री वैकेंसी जो होगी वो 25 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक फिर ऑनलाइन स्ट्री वैकेंसी में जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स बच जाएंगे उनको पर में 25 और 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और पेमेंट भी 25 और 26 तारीख को ही हो पाएगा। जो वेरिफिकेशन होगी वो 27 और 28 तारीख को होगी, और 29 तारीख को जो होगा वेरिफिकेशन जो होगी सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। 29 तारीख को और 30 तारीख को चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे। पब्लिकेशन रिजल्ट का जो होगा 3 तारीख को होगा, और 4 और 5 तारीख को एज ऑफ नाउ जो है वो आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, अगर गवर्नमेंट में है तो अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और प्राइवेट में है तो गवर्नमेंट द्वारा एलोकेटेड किसी नोडल सेंटर पे आप वहां जाकर के रिपोर्ट कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ जो शेड्यूल है, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, वो पब्लिकेशन जो हो रहा है वो 12 नवंबर को हो रहा है, मतलब काउंसलिंग की ऑफिशियल प्रक्रिया जो है 18 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और वो लास्ट जाकर के एज ऑफ नाउ वो 5 फरवरी 2025 को ये खत्म होगी। मतलब नवंबर से फरवरी 2025 तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। बीच में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया काउंसलिंग और अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड नेशनल काउंसिल, हो सकता है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिले, जैसे हम लोगों ने यूजी काउंसलिंग में अभी तक देखा। स्टिल काउंसलिंग चल रही है और स्टिल नए काउंसलिंग के डेट्स के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं और आप एक एलिजिबल स्टूडेंट हैं, तो आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वंस यू आर रजिस्टर्ड इन ए कैटेगरी यू कैन नॉट चेंज द कैटेगरी इन स्टेट। तो क्या आपका अगर स्कोर कम है और आपको कोई टॉप ब्रांच चाहिए, तो क्या आपको किसी एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एनआरआई कैटेगरी में, कौन व्यक्ति है जो एनआरआई में आपको स्पॉन्सर कर सकता है, और कैसे आप एनआरआई कैटेगरी में अपने लिए मनचाहे सीट सिक्योर कर सकते हैं, क्या होगी उसकी फीस स्ट्रक्चर, और क्या उस फीस में भी कोई नेगोशिएशन होता है, इसके ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे माध्यम से मिल पाएगी। मैनेजमेंट कोटा में बैंक गारंटी कैसे वेव ऑफ हो सकता है, और स्टेट कोटे में भी कैसे आपका बैंक गारंटी क्या वेव ऑफ हो सकता है, या फिर बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है। अलग अलग कॉलेजेस की फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और कैसे वेस्ट बंगाल के
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप अपने लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं और कैसे रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से ऑल इंडिया और डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप कैसे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश करेगा। अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर मैं प्रयास करूंगा आपके लिए इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाने का। तो अगर आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो शायद आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नीट पीजी का एग्जामिनेशन दे रहा है और काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए वेट कर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो कैसे होगा आपका एडमिशन और कैसे अटेंड करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस को, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नए वीडियोस के साथ जल्द हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।